दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच शुरू से ही एक रोमांचक लड़ाई की तरह रहा। शुरुआती विकेटों से लेकर आखिरी सेशन तक हर पल में उतार चढ़ाव, तनाव और जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि न सिर्फ मैदान पर मौजूद दर्शक बल्कि दुनिया भर के महान क्रिकेटर्स भी दंग रह गए। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदें, जडेजा का जादुई टर्न, कुलदीप यादव की सटीकता और पूरी टीम का अनुशासन, सबने मिलकर इस मैच को भारत की गेंदबाजी मास्टर क्लास बना दिया। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया की तारीफ करते नहीं थक रहे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस टेस्ट मैच में शुरुआत से ही रोमांच देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। पहले दिन उनकी पूरी टीम सिर्फ 159 रन बनाकर आउट हो गई। सबसे ज्यादा रन एडन मार्करम ने 31 बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 37 रन बना लिए थे। दूसरे दिन केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने धैर्य से बल्लेबाजी शुरू की। दोनों ने क्रीज पर समय बिताया और टीम को 50 के स्कोर तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के बॉश और महाराज ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन इसके बावजूद सुंदर ने एक शानदार छक्का लगाकर माहौल गर्म कर दिया। लेकिन अगली ही ओवर में सुंदर आउट हो गए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में मार्करम के हाथों पहुंची। सुंदर ने 29 रन बनाए। इसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए और शुरुआत से ही चौका लगाकर अच्छा दिख रहे थे, लेकिन उन्हें गर्दन में चोट लग गई और वह मैदान छोड़कर चले गए। इसके बाद ऋषभ पंत आए और उन्होंने आते ही तेज रन बनाने शुरू कर दिए। राहुल और पंत की जोड़ी आक्रामक खेल रही थी। राहुल ने एक शानदार छक्का भी लगाया, लेकिन 40वें ओवर में महाराज ने राहुल को 39 रन पर आउट कर दिया। उसके बाद पंत ने भी आक्रामक खेल जारी रखा, लेकिन बॉश की गेंद पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। पंत के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल आए और आते ही एक चौका लगाया। लंच तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 138 रन। लंच के बाद जुरैल और जडेजा ने अच्छी शुरुआत की। जुरैल ने 2 चौके मारकर बढ़िया शुरुआत की, जबकि जडेजा भी हाथ खोलकर खेल रहे थे, लेकिन 49वें ओवर में हेमर ने जुरैल को आउट कर दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे गेंदबाज के हाथों पहुंची। जुरैल 14 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में जडेजा भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधे स्टंप पर जा रही थी। जडेजा ने 27 रन बनाए। इसके थोड़ी देर बाद कुलदीप यादव को मार्को यानसेन ने विकेट कीपर के हाथों कैच करवाया। फिर सिराज को भी यानसेन ने बोल्ड कर दिया। सिराज सिर्फ 1 रन बना पाए। अक्षर पटेल कुछ देर टिके रहे और टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन एक उछलती गेंद उन्होंने कट मारने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। अक्षर ने 16 रन बनाए। शुभमन गिल चोट के कारण बल्लेबाजी नहीं कर सके, जिससे भारत की पूरी टीम 189 रन पर आउट हो गई। भारत को पहली पारी में 30 रन की बढ़त मिली। इसके दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत एडन मार्करम और रिकेल्टन ने की। बुमराह और अक्षर पटेल ने शुरुआत से ही कसी हुई गेंदबाजी की। तीसरे ओवर में रिकेल्टन ने बुमराह को 2 चौके जरूर मारे, लेकिन उसके बाद रन बनाना मुश्किल हो गया। कप्तान के रूप में ऋषभ पंत ने 7वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी दी और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुलदीप ने शानदार गेंद पर रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू कर दिया। गेंद बिल्कुल सीधी रही और पैड पर लगकर स्टंप की ओर जा रही थी। रिकेल्टन ने 11 रन बनाए। टी ब्रेक के बाद तीसरा सत्र शुरू हुआ और दूसरे ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने मार्करम को सिर्फ 4 रन पर आउट कर दिया। मार्करम ने स्वीप खेलने की कोशिश में गलत टाइमिंग की और गेंद हवा में चली गई, जिसे जुरैल ने लपक लिया। इसके बाद मल्डर और बवुमा आए। दोनों ने थोड़ी देर संभल कर खेला, लेकिन जडेजा ने 17वें ओवर में मल्डर को भी विकेट कीपर पंत के हाथों कैच करवा दिया। मल्डर ने 11 रन बनाए। उसी ओवर की अगली गेंद पर आए नए बल्लेबाज टोनी डे जॉर्जी भी सिर्फ 2 गेंदों में आउट हो गए। गेंद उनके ग्लव और पैड से लगकर शॉर्ट लेग पर गई और जुरैल ने आसान कैच पकड़ लिया। अब स्कोर था 40 रन पर 4 विकेट। दबाव बढ़ता गया। दक्षिण अफ्रीका उम्मीद कर रहा था कि ट्रिस्टन स्टब्स टीम को संभालेंगे, लेकिन जडेजा का जादू जारी था। 22वें ओवर में जडेजा ने स्टब्स को एक खूबसूरत गेंद पर बोल्ड कर दिया। गेंद हवा में अंदर आई, पिच पर गिरते ही बाहर घूमी और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। स्टब्स सिर्फ 5 रन बना पाए। अब स्कोर था 60 रन पर 5 विकेट। जडेजा ने अकेले ही दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया था और मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक चुका था।
इसके बाद अक्षर पटेल ने भी वीरेन को एक जबरदस्त गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह 75 के स्कोर पर ही साउथ अफ्रीका ने अपना छठा विकेट गंवा दिया। दोस्तों, ये टेस्ट मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये भारतीय गेंदबाजों का कला प्रदर्शन, एक मास्टर क्लास, जिसे देखकर दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाज भी दंग रह गए। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका को 159 पर समेटते हुए और फिर दूसरी पारी में शुरुआती 5 विकेट अंदर 60 रन पर गिरा देने के बाद पूरा क्रिकेट जगत भारतीय गेंदबाजी की वाहवाही कर रहा है। डेल स्टेन, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक, भारतीय अटैक देखकर खुद हैरान रह गए। स्टेन कहते हैं, जसप्रीत बुमराह भाई, ये इंसान गेंद को नचाता नहीं, ये गेंद से नृत्य करवाता है। नई गेंद हो या पुरानी, बुमराह जिस तरह लाइन लेंथ कंट्रोल करते हैं वो आज किसी भी तेज गेंदबाज से बेहतर है। पहली पारी में उनकी 5 विकेट वाली स्पेल, ये सबको याद रहेगी। स्टेन ने आगे कहा, और जडेजा, यार ये बंदा घर हो या बाहर गेंद को घुमाना जानता है। दूसरी पारी में उन्होंने जो 3 विकेट निकाले वो पूरी तरह क्लास थे। गेंद हवा में ड्रिफ्ट कर रही थी, फिर पिच पर गिरकर टर्न, ये वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलिंग है। स्टेन ने कुलदीप यादव पर भी बड़ी बात कही। कुलदीप ने आकर तुरंत प्रभाव डाला। ये वही रिस्ट स्पिनर है जिसकी गूगली और फ्लाइट दुनिया को परेशान करती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका LBW वाला गेंद, टेक्स्ट बुक डिलीवरी। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर हमेशा सीधी बात करते हैं और इस बार उन्होंने खुलकर कहा, आज का सच ये है, दुनिया में सबसे घातक गेंदबाजी अटैक किसी के पास है तो वो है भारत के पास। शोएब आगे कहते हैं, बुमराह और फिर पीछे से स्पिनर्स, जडेजा, कुलदीप, अक्षर, भाई किसको खिलाओगे, किसको रोकोगे? दक्षिण अफ्रीका की टीम टूटी क्योंकि भारत ने उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। रिकेल्टन का विकेट देखकर शोएब बोले, कुलदीप की गेंद सीधी गई और बल्लेबाज को पैरों पर जड़ हो गया। ये प्रेशर की गेंद होती है। भारत ने आज सिर्फ विकेट नहीं लिए, उन्होंने दिमाग जीता। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को भारत की फाइटिंग स्पिरिट सबसे ज्यादा पसंद आई। पीटरसन कहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत किसी भी हालात में लड़ाई करता है। विदेश में उछाल वाले विकेट पर शुरुआती चोटें लगीं, गिल आउट हो गए, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने जडेजा के स्पेल की बेहद तारीफ की। जडेजा ने जो टर्न और एक्यूरेसी दिखाई है वो किसी मॉडर्न डे स्पिनर से बेहतर है। उनकी गेंदबाजी इतनी टाइट थी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को सिंगल्स तक मुश्किल से मिल रहे थे। जुरेल के कैच, पंत की कीपिंग, सब मिलकर एक चैंपियन टीम का लुक दे रहे थे। रिकी पोंटिंग ने तो सीधे कह दिया, अगर कोई टीम टेस्ट क्रिकेट को सबसे अच्छे तरीके से खेल रही है तो वो है टीम इंडिया। पोंटिंग ने बताया, भारत ने इस मैच की लय पहले ही दिन पकड़ ली थी, 159 पर आउट कर दिया। ये सिर्फ गेंदबाजी नहीं, ये प्लानिंग थी। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और जडेजा की जोड़ी को मैच डिफाइनिंग कहा। बुमराह का सीम कंट्रोल और जडेजा का टर्न, ये डेथली कॉम्बिनेशन है। दक्षिण अफ्रीका बस सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी, स्कोरिंग उनकी प्राथमिकता नहीं रही। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने कहा, यह मैच भारत ने डिसिप्लिन से जीता है। हर गेंदबाज ने समझदारी से, बिना जल्दबाजी के सही जगह पर गेंद डाली। जहीर ने पिच के बदलावों को समझने में भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की। पहली पारी में सीम मूवमेंट था, दूसरी पारी में थोड़ी टर्न मिली और भारत ने दोनों स्थितियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दुनिया भर के दिग्गजों के टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर। आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।